आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी 5वीं पास। बाय, मुझे लौटने में शायद टाइम लग जाएगा। टेक केयर। ये थी मीरा जो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते वक्त अपनी रूममेट से कह रही थी। इतना कह के फटाफट अपना बैग गाड़ी में डाल के मीरा एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। अभी से लगभग 4 घंटे बाद इंडिया के लिए उसकी फ्लाइट थी। एयरपोर्ट पहुंच के अपना बोर्डिंग पास और बाकी कागज दिखा के मीरा लॉबी में आके बैठ गई। बड़े से इस वेटिंग लाउंज में आधी रात को भी अच्छी खासी भीड़ थी। अपने फ्लाइट डिटेल्स चेक करके पता चला कि अभी पूरे 1.5 घंटे थे उसके पास। खाली समय का एहसास हुआ तो याद आया कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था अब तक। हैंडबैग में टटोला तो भी एक आधे सूखे से बिस्किट के पैकेट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। जल्दबाजी में कुछ भी रखना भूल गई थी वो। आगे का सफर लंबा था, इसलिए कुछ खा लेना भी जरूरी था, तो उठ के कैफे की ओर बढ़ चली। सैलड, शेक्स, फ्रूट्स, कुछ कुकीज, हाँ, ऐसी ही चीजों से भरा हुआ था एक काउंटर। ये सब देख के जैसे भूख और मर गई मीरा की। अचानक हिंदुस्तान की ओर रुख करते ही जैसे वहीं का जायका जबान पे हावी हो रहा था। आज उसे वो दिन याद आ गया था जब मां उसे छोड़ने दिल्ली के एयरपोर्ट पे आई थी। ये कुछ मीठी पूरियां हैं, इन्हें दबा के रख ले अपने बैग में, नीचे की साइड। पूरे 3-4 दिन तक खराब नहीं होंगी। अब वहां जाते ही कहां खाना मिलेगा तुझे? अरे कुछ भी इंतजाम ना हो पाए तो गर्म दूध के साथ गटक जाना। मीरा के पापा कितना गुस्सा हुए थे मां की इस बात पे। कर दी ना एकदम गंवारों वाली बात कृष्णा। अब इतनी दूर पढ़ने जा रही है, अपना पेट भर लेगी वो, तुम भी ना। पर जाने क्या आया था उस समय मीरा के मन में कि मां के हाथों से वो पैकेट लेके रख लिया था और बड़ी कोशिश करके उसे अपने साथ जर्मनी तक ले भी आई थी। और सच, रात के खाने में माइक्रोवेव में गर्म करके खाई भी थी पूरियां। यस प्लीज। मीरा ने सामने फूड काउंटर से आती है आवाज सुनी तो यादों से लौट आई। बिना कुछ ज्यादा सोचते हुए सैलेड और सैंडविच लेके वापस अपनी कुर्सी पे आके बैठ गई। घर पहुंचने के लिए हर पल की देरी जैसे भारी पड़ रही थी। कल ही दिल्ली से उसके भाई ने उसको फोन पे बताया था, मां की तबीयत फिर बिगड़ रही है, तुमको याद कर रही है। बस ये सुना ही था कि ठीक 22 घंटे बाद मीरा एयरपोर्ट पे इंडिया जाने को तैयार बैठी थी और सचमुच पंख लगा के दिल्ली पहुंच जाना चाहती थी अपनी मां के पास। मीरा जर्मनी में पिछले 8-9 महीने से रह रही थी। मीरा को जर्मनी के एक साइंटिस्ट की लैब में रिसर्च स्कॉलर बनने का मौका मिला था। कल जब भाई का फोन आया था तब वो लैब में ही थी और मां की बीमारी की खबर पे सबके सामने ही फूट फूट के रो पड़ी थी। यू रियली लव योर मॉम, शी विल बी फाइन। मीरा को हिम्मत बंधाते हुए, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसके सीनियर ने कहा था। ये सुन के मीरा जैसे गहरी सोच में पड़ गई थी। क्या सच में वो अपनी मां से उतना ही प्यार करती थी जितना इन लोगों को नजर आ रहा था? क्या आज तक उसने एक बार भी अपनी मां से कहा था कि वो उनसे प्यार करती है? और अपने हर सवाल का जवाब उसे खुद की नजरों में गिरा रहा था। 3 भाई बहनों वाले परिवार में मीरा सबसे छोटी थी। पिता सरकारी मुलाजिम थे और एक छोटी नौकरी में अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ रहे थे। मीरा घर में सबकी लाडली थी और हर बात पे मीरा की पूछ अपने बड़े भाई बहनों से ज्यादा ही होती थी, फिर चाहे वो कपड़े हों, खाने पीने की चीजें हों या फिर स्कूल। मीरा के लिए अंग्रेजी स्कूल में दाखिले की कोशिश में लगे मीरा के पिता ने अपनी पत्नी कृष्णा को समझाते हुए कहा था, अरे अब उन दोनों ने सरकारी स्कूल में पढ़ लिया तो क्या हुआ, अपनी मीरा अंग्रेजी स्कूल में जाएगी। नए जमाने की है तो नया करके सीखने दो ना, देखना एक दिन हमारा नाम कितना रोशन करेगी। हालांकि कृष्णा को मीरा के बढ़िया स्कूल में पढ़ने लिखने से कोई ऐतराज नहीं था। वो तो बस आटा, दाल, नून, तेल के साथ बाकी दोनों बड़े बच्चों पे होने वाले खर्च को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। मैं सोचती हूँ जैसे बाकी दोनों ने पढ़ लिया ये भी कर लेगी। क्या सिर्फ अंग्रेजी में गिटपिट करने से ही तरक्की होती है?
मीरा के पिता की बात काटते हुए मीरा की मां कृष्णा बोली थी तो मीरा के पिता अपनी पत्नी से बड़े उखड़े सुर में बोले थे, तुम वही रहना 5वीं पास, और तुम्हारा बस चले तो इन बच्चों को भी आगे मत बढ़ने देना कभी। पिता का यह कहना मीरा के नादान मन को बुरी तरह भेद गया था। 5वीं पास मतलब क्या उसकी मां सचमुच सिर्फ 5वीं तक पढ़ी थी? सिर्फ उस क्लास तक जो उसने 3 साल पहले पार कर ली थी? और बस पता नहीं तब से धीरे धीरे मीरा के दिल में ये बात जैसे घर कर गई कि उसकी मां का कम पढ़ा लिखा होना आने वाले समय में मीरा के लिए शर्मिंदगी की वजह बनने वाला था। आखिरकार मीरा के पिता ने अपनी मनमानी करते हुए मीरा का दाखिला शहर के एक अच्छे अंग्रेजी स्कूल में करा दिया। मीरा पढ़ने में होशियार थी तो कुछ ज्यादा मुश्किलें भी नहीं हुई। मीरा के पिता उसका दाखिला होते ही बहुत खुश थे और अपने दफ्तर में बड़े साहब को मिठाई खिलाना नहीं भूले थे उस दिन। जी जी सर, हाँ वो राजेंद्र नगर वाले अंग्रेजी स्कूल में जाएगी छोटी बिटिया। आप हम भी इसीलिए दिन रात लगे रहते हैं कि सारे बच्चे बढ़िया से पढ़ जाएं। अब ये तो सबसे छोटी है तो ये और बढ़िया से पढ़ेगी, मीरा के पिताजी बोले थे। सब कुछ एक लिहाज से ठीक चल रहा था, सिवाय मीरा के मन में अपनी मां के लिए बढ़ती हुई दूरियों के। एक रोज मीरा के स्कूल से पहली पेरेंट टीचर मीटिंग का नोटिस आया था। इसमें 2 दिन के बाद मीरा के माता पिता को स्कूल बुलवाया गया था। ये इस क्लास में ऐसी पहली मीटिंग होनी थी तो सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे। चलो अच्छा है मीटिंग सैटरडे को है, वरना मेरे मॉम डैड नहीं आ पाते। वो था डॉक्टर्स, बहुत बिजी रहते हैं एक्चुअली, पर सैटरडे के लिए मैं मना लूंगी उनको। हाउ अबाउट यू मीरा, आएंगे ना आंटी अंकल? ये मीरा की अपने क्लास की सबसे करीबी सहेली थी। सहेली ने जो बड़ी ही मासूमियत से पूछा था उसके जवाब में मीरा के पास कुछ नहीं था। सच एक के बाद एक करके न जाने कितने सवाल उसके मन में कौंध गए और किसी का भी जवाब नहीं था उसके पास। कैसे ला पाएगी अपनी मां को स्कूल इन सब के सामने? ये सब उनसे बात करने लगे तो? और अगर किसी ने पूछ लिया कि आप क्या करती हैं, आपने कहां से पढ़ाई की है, तो फिर उनको सीधे पल्ले की साड़ी पहने देख सब समझ जाएंगे कि। उसकी सहेली ने एक बार फिर मीरा की ओर देख के कहा, अरे तू तो जरूर लाना मीरा, दे विल बी सो प्राउड ऑफ यू, आवर फिजिक्स चैंप। तेरी तो सिर्फ तारीफ ही होने वाली है। मेरी सोच, मेरी मॉम तो मुझको जबरदस्त डांटने वाली है इस मीटिंग के बाद। काश उनको किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ जाए। एक और मीरा की सहेली बोलती जा रही थी और दूसरी ओर मीरा चुपचाप अपना दिमागी गणित लगा रही थी। और फिर अपने घर जाके इस आने वाली मीटिंग का जिक्र किसी से किए बिना अपनी मां को मीटिंग वाले दिन कुछ रिश्तेदारों को घर बुलाने पर राजी कर लिया। न मां को घर के कामों से फुर्सत मिलेगी, न वो कहीं जाएंगी, काम खत्म। और सच हुआ भी एकदम वैसा ही जैसा मीरा ने चाहा था। मीटिंग में वो सिर्फ अपने पिता के साथ पहुंची और अपनी तारीफें बटोर के घर लौट आई। पर हाँ, आज उसको अपनी तारीफ से ज्यादा तसल्ली इस बात की थी कि वो मां को घर पे ही रोक पाने में कामयाब हो गई थी। बस धीरे धीरे ये बीज मीरा के दिमाग में जड़ें फैलाने लगा और वो मां से दूर होती चली गई। वजह सिर्फ और सिर्फ मां का कम पढ़ा लिखा होना। दूसरी ओर मां इस सबसे अनजान नहीं थी। उनको भी मीरा से उनकी बढ़ती हुई दूरियों का एहसास होने लगा था। और हाँ, शायद मन ही मन वो इसकी वजह भी समझ रही थी। अपने और अपनी जवान होती बेटी के बीच की बढ़ती हुई खाई को पाटने की भरसक कोशिश में लगी रहती। एक रात मां ने मीरा के बालों में तेल लगाते हुए बड़े ही प्यार से पूछा था, इस साल कुछ भूल तो नहीं रही मीरा? मीरा थोड़े आश्चर्य से अपनी मां से बोली, क्या बोल रही हूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताओ ना। मां ने बहुत प्यार से कहा, अरे इस बार अपने जन्मदिन पे दोस्तों को नहीं बुलवाओगी? पहले तो जाने कितने दिन से प्लान बना लेती थी, लड़ लड़ के केक मंगवाती थी।
तुम कहो तो एक छोटी सी दावत कर दी जाए एक बार फिर से, अपनी सहेलियों को बुला लो। ऐसा नहीं था कि मीरा को अपना आने वाला जन्मदिन याद नहीं था, बस वो वही नहीं चाहती थी जो मां के मन में चल रहा था, और शायद इस बात का जवाब भी पहले ही सोच रखा था उसने। तभी तो बिल्कुल भी समय खोए बिना पट से बोल पड़ी थी, अरे माँ आप कहाँ इस सब में लगोगी, हमारे स्कूल में एक कैंटीन है ना, वही सबको कुछ उनकी पसंद का खिला देंगे, बस हो गई उनकी दावत। हाँ हमको स्कूल के लिए कुछ पैसे देना आप। माँ बेटी की बातों के बीच पिताजी बोले, अरे हाँ भाई अब तुमको ये मन है तो ऐसा ही सही, वहीं खिला पिला देना, केक हम घर वाले मिलके काट लेंगे। और इस तरह मीरा एक बार फिर अपनी माँ को अपने खुद के बनाए हुए दायरे से बाहर रखने में कामयाब हो गई थी। आने वाले सालों में मीरा की बड़ी बहन की शादी हो गई और भाई नौकरी के चलते बैंगलोर चला गया। घर में अब रह गए थे सिर्फ 3 लोग, मीरा, उसके पापा और उसकी माँ। मीरा अब कॉलेज में आ चुकी थी और एक ऐसी उम्र में पहुंच चुकी थी जहां उसे समझदार साथ की तलाश थी। ये साथ माँ और अपने बीच खड़ी की हुई दीवारों के चलते घर में मिल नहीं पाया, और जो साथ मीरा को घर के बाहर मिला वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। हाँ धीरे धीरे अपने स्कूल के ही पुराने साथी रोहन के करीब आने लगी थी वो। रोहन से उसकी बढ़ती नजदीकियां किसी भी तरह से उसके लिए सही नहीं थी। एक और वो जिसे सिर्फ आईआईटी में एडमिशन लेना था और फिजिक्स में रिसर्च करनी थी, और दूसरी तरफ रोहन जो सिर्फ सैर सपाटे के बहाने कॉलेज आता था। रोहन अक्सर मीरा से कहता, अरे इतना भी क्या किताबों में घुसी रहती हो यार, क्या नोबेल प्राइज लेके ही मानोगी, अरे यही सब करोगी तो मेरा क्या होगा। और रोहन का साथ मीरा की जिंदगी के साथ साथ उसकी पढ़ाई पे भी असर करने लगा। वो लड़की जो देर रात तक किताबों में घुसी रहती थी, वो अब मोबाइल फोन के साथ रातें गुजारने लगी। मीरा में आ रहे इस बदलाव को उसकी माँ कृष्णा बखूबी समझ रही थी। आखिर कितनी ही दीवारें रही हों बीच में, माँ की आंखें थीं, दीवारों के आर पार देख सकती थी। एक दिन आखिर उन्होंने मीरा से कह ही दिया, मीरा कोई भी बात करना चाहो तो मुझसे जरूर कहना, यह मोबाइल सिर्फ सुन सकता है, अच्छा या बुरा कुछ बता नहीं पाएगा। मीरा को माँ का इस तरह टोकना अच्छा नहीं लगा। वो झल्ला गई, आप मुझे क्या सिखाने आई हो, आपकी तरह कोई 5वीं पास नहीं हूं मैं, समझती हूं मैं अपना अच्छा बुरा। ये सुन के कृष्णा वहां ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाई, चुपचाप आके मीरा के पिता के बगल में लेट गई। यूं तो इतने सालों से खामोशी में अपनी बेटी की बेरुखी बर्दाश्त करने की आदत सी हो चली थी, मगर वो पूरी रात कृष्णा ने आंसू में ही काटी थी। आखिर उस रोज मीरा ने अपनी मां की एक कमी को खुल के सामने ला दिया था। आने वाले दिनों में ठीक वही हुआ जो एक मां की आंखें पहले ही देख चुकी थीं। रोहन मीरा को किसी और के लिए छोड़कर आगे बढ़ चुका था, और मीरा इस सदमे से चाह के भी खुद को बाहर नहीं ला पा रही थी। बस यही वो वक्त था जब मीरा की मां ने तय कर लिया था कि भले ही वो खुद ज्यादा न पढ़ लिख पाई हों, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में अपनी बेटी को फेल नहीं होने देंगी। ये मीरा की मां का तजुर्बा और प्यार ही था जो अपनी बेटी को भटकते हुए रास्तों से लौटा लाने को बेताब था। उनकी हर कोशिश बस एक ही ओर थी कि जैसे भी हो दिल टूट गया है, लेकिन मीरा एक बार फिर अपनी किताबों से दोस्ती कर ले। मीरा चाहे लाख झिड़कियां दे, उसकी मां बस मुस्कुरा के माहौल को शांत बनाए रखती। एक रात मीरा अपने कमरे से पानी पीने के लिए रसोई की ओर बढ़ी तो माँ और पापा के कमरे से आती आवाजों में उलझ के रह गई। पापा माँ से कह रहे थे, देखो कृष्णा, अब हमको बच्चों को बता ही देना चाहिए, इस तरह कितने समय तक अपनी बीमारी को छुपाओगी तुम, बहुत तकलीफ होगी उनको जब बाद में पता चलेगा, आखिर उनकी माँ हो तुम। मीरा की समझ में खास कुछ आया ही नहीं। ये दोनों क्या बात कर रहे थे, ऐसा क्या था जिसके बारे में वो नहीं जानती थी। मीरा की मां बोल रही थी, देखिए मैं खुद बच्चों को बता देना चाहती हूं, मगर
ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है। मीरा के इम्तिहान सर पे हैं। कितने सालों से मेहनत करके यहां तक पहुंची है वो। मैं फिलहाल डायलिसिस के साथ जी भी लूंगी, लेकिन मेरी बिगड़ती तबीयत की वजह से उसकी पढ़ाई में कोई कमी रह गई तो ये नहीं बर्दाश्त होगा मुझसे। मीरा भौचक्की सी खड़ी थी। डायलिसिस माने शुगर, माने किडनी की दिक्कत। पर कब, कैसे? इतना सब हो गया और मां चुपचाप सहन करती रही, सिर्फ इसलिए कि वो मन लगा के पढ़ सके। अचानक कितना छोटा महसूस करने लगी थी खुद को, जैसे कोई पर्दा आंखों के आगे से हट गया था। बस उसी पल मां के कमरे में जाके कस के उनसे लिपट के रो लेना चाहती थी, जोर जोर से। पर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी मीरा, और फिर चुपचाप बाथरूम में जाके रोई और मुंह धो के अपनी किताबों की दुनिया में लौट आई। और फिर बेजोड़ मेहनत और किताबी संगत का ये असर कि मीरा को आईआईटी में दाखिला भी मिला और रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी जाने के लिए चुना भी गया। बस इसीलिए जब आज जर्मनी में मां की बिगड़ी तबीयत की खबर पाई तो रातों रात मीरा का यूं वापस लौट आना बिल्कुल स्वाभाविक था। इस वक्त अस्पताल में मां के बिस्तर के साथ बैठी थी मीरा। मां ने बेटी के सर पे हाथ फेरते हुए धीरे से पूछा, कैसी है बेटा? तेरी बहुत याद आ रही थी सच। बहुत हर्जा तो नहीं होगा ना तेरे काम का वहां? अपने गालों पे ढुलक रहे आंसुओं को बिना रोके मीरा कहने लगी, हाँ मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपके ऑपरेशन तक यहीं रहूंगी। मैंने बात कर ली है और मैं फिलहाल यहीं से अपना प्रोजेक्ट करूंगी। आप सिर्फ 5वीं पास ही सही, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का हर मुश्किल इम्तिहान आपकी बदौलत ही पार किया है। आई लव यू मां। बस इतनी सी थी ये कहानी।